बांग्लादेश जो है बड़ी मुसीबत में आ सकता है भाई। बड़ा रेवेन्यू जो है बांग्लादेश का जो है वो अब चला जाएगा। पाकिस्तान सरकार की एक दफा फिर बड़ी हठधर्मी क्रिकेट के अंदर सियासत को फिर इन्वॉल्व कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इंडिया को देखना है कि हमने बांग्लादेश को अपने कैंप में रखना है, कैसे रखना है। खेल लेना चाहिए था, चले जाना चाहिए था। आई डोंट नो इंडिया का क्या चल रहा है, उनकी अपनी फॉरेन पॉलिसी है, वो सब चीजें हैं पॉलिटिकल, बट इट्स एम्बैरेसिंग सिचुएशन फॉर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड। पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश, इन तीनों कंट्रियों के बीच में भाई लफड़े इतने ज्यादा हो चुके हैं कि भाई अब 2027 का एशिया कप कैंसिल होने जा रहा है। हम तो 20 साल से नहीं खेल रहे हैं। हम अब बाढ़ में गया पैसा, बाढ़ में गया, हमने अपना सर्वाइव कर रहे हैं। हम तो सर्वाइव कर रहे हैं, हमने अपना प्रोडक्ट बना लिया पूरा, उसके बगैर सर्वाइव कर रहे हैं। अब बांग्लादेश भी उसी राह पे है भाई, बिल्कुल उसी राह पे। सही बात है यार। आपने एक ऐसी शख्सियत को अपने मुल्क में रखा हुआ है जो बांग्लादेश मुखालिफ काम कर रही है, जिसकी वजह से बांग्लादेश में इतने हंगामे हुए थे, इतने प्रोटेस्ट हुए थे। अब आपने फॉरेन मीडिया को बुला के उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई है, फिर शकीबुल हसन को भी उसमें बुला लिया आपने, तो बिल्कुल सही है। अगर आपने किसी मुल्क को पॉलिटिकली नुकसान पहुंचाना है तो फिर क्रिकेट किस बात की। अब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट अहम सवाल सामने आता है कि 2027 एशिया कप जो बांग्लादेश के अंदर खेला जाना है, बांग्लादेश को मेजबानी मिली है, क्या भारतीय टीम तब भी बांग्लादेश खेलने नहीं जाएगी? तो इसका जवाब 80% मैं आपको अभी बता देता हूं कि नहीं। क्या इंडियन मीडिया के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो आईसीसी को, जेशा को क्लियरली क्रिटिसाइज कर सकें? मेरा नहीं ख्याल कि वो ये कर सकते हैं, क्योंकि इनको तो शौक है पाकिस्तान और अब बांग्लादेश के अगेंस्ट कंटेंट बनाने का। ये खबर पिछले 24 घंटों में आग की तरह फैली है मीडिया इंडस्ट्री में। टीवी चैनल्स इसको डिस्कस कर रहे हैं और करते करते ये खबर जो गोरों की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वहां तक भी पहुंच गई। एशिया कप आपको पता है, कोई भी टूर्नामेंट होगा वो इंडियन टीम के बगैर तो नहीं होगा ना। एशिया कप की जो हाइप होती है, मतलब जो ब्रॉडकास्टर होते हैं वो सारे इंडिया से ही आते हैं ना। अगर इंडिया की टीम ही नहीं होगी भाई एशिया कप में, तो भाई फिर एशिया कप तो नहीं होगा। इवन के आकाश चोपड़ा ने ये भी कहा है कि भाई इंडिया की जगह पे आप ऑस्ट्रेलिया या फिर इंग्लैंड की टीम या साउथ अफ्रीका की टीम को बुला के ना भाई आप टूर्नामेंट खेल लेना, क्योंकि इंडिया तो नहीं आएगा भाई। किया है, हालात बेहतर हो गए हैं। बांग्लादेश की टीम भारत में वर्ल्ड कप खेलने नहीं गई थी, तो नरेंद्र मोदी ने कहा हम भी बांग्लादेश में खेलने नहीं जाएंगे। आप बाय बाय। एशिया कप का अब मेरे विचार में कोई वजूद रहा नहीं है, तो फिर एशिया कप क्या होगा? नहीं सर, अब बीसीसीआई का ये हक बनता है, ये फर्ज बनता है कि कहते हैं यार तुम खेल लो आपस में। क्यों मना? अगर आपने ये काम करने हैं तो फिर आप पाकिस्तान से भी महरूम, फिर आप बांग्लादेश से भी महरूम। कल को जिसको आपने अभी पिट्टू बनाया हुआ है अपना अफगानिस्तान, वो भी आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल। फिर फिर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड बारी, मतलब आपकी पॉलिटिक्स, इनकी जो अभी फॉरेन पॉलिसी है, इनकी जो सियासत चल रही है अभी, ना बांग्लादेश से इनके ताल्लुकात सही, ना श्रीलंका से सही, ना पाकिस्तान से सही, ना नेपाल से सही, सिर्फ ना ईरान से कोई सही। सिर्फ एक बंदा है जो तालिबान की हुकूमत में जो इनसे ताल्लुकात सही करके बैठा हुआ है, वो भी इस वजह से कि पाकिस्तान को दोनों मिलकर नुकसान पहुंचाते हैं। हाँ भाई, जो 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले एशिया कप नहीं होना था 50 ओवरों वाला, वो भाई बीसीसीआई ने एशियन क्रिकेट काउंसिल को जो है ना वो लेटर भेज दिया है, ईमेल भेज दी है, बोला है कि भैया हम एशिया कप में जो है ना वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, आप जो है ना हमारे बगैर एशिया कप करवा लेना। जब से आईसीसी में बैठा हुआ है उसने आके घटियापन किया है। जाहिर पर नीच लोग हैं ये, इनसे बड़े मैं आपको सही बता रहा हूं, ये इतने झूठे, इतने मैले, इनसे बड़े मैले शक्लें चेक करो, गंदे, कसम से इनके पास से इतनी बदबुएं आती होंगी ना, मैं आपको सही बात बता रहा हूं, इतने गंदे घटिया लोग हैं ये लोग। इन्होंने इस क्रिकेट जो इतनी अच्छी, इतनी जबरदस्त क्रिकेट होती थी, ठीक है, इतना प्यार मोहब्बत इस क्रिकेट के अंदर होता। पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा? वैसे ही पाकिस्तान की पोजीशन आईसीसी में इतनी अच्छी नहीं है। हम लोग कहते चले आ रहे हैं कि आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, वो डोमिनेट कर रहे हैं। इतना प्रेशर बनने के बावजूद उन्होंने बांग्लादेश के लिए सरे तस्लीम खम नहीं किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोच समझकर कदम उठाना पड़ेगा सवेरा, वरना बड़ी मुश्किल हो सकती है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। बिल्कुल, क्योंकि देखिए इकबाल साहब, ये तो हमें पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट इज इंपॉर्टेंट फॉर द क्रिकेटिंग वर्ल्ड। इस पूरे कॉन्टेस्ट में, इस पूरे कॉम्पिटिशन में सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेटिंग पाकिस्तान और भारत जब आमने सामने आते हैं, दैट इज द मोस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग मैच। 2011 से पहले सियासत नहीं थी। 2011 से पहले पाकिस्तान इंडिया के बड़े बेहतरीन ताल्लुकात रहे हैं। भारतीय टीम पाकिस्तान में आती थी, पाकिस्तान की टीम भारत में जाती थी, भारतीय टीम बांग्लादेश में जाती थी, बांग्लादेश की टीम भारत में जाती रही है। इवन उसके बाद भी पाकिस्तान बांग्लादेश ट्रैवल करते रहे हैं। लेकिन भारतीय टीम ने एक दफा फिर हठ धर्मी का मुजाहिरा किया है मोदी के कहने के ऊपर, मोदी के हुक्म के ऊपर।
भारतीय टीम बांग्लादेश में वनडे सीरीज नहीं खेलने जा रही। उन्होंने मना कर दिया, भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने मना कर दिया है कि हम बांग्लादेश में जाके क्रिकेट नहीं खेलेंगे, क्योंकि हमें गवर्नमेंट से इजाजत नहीं मिली, गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दी कि आप बांग्लादेश जाएं। अब इसकी दो बड़ी रीजन हो सकती हैं। पहली बड़ी रीजन यह है कि बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप 2026 का बाइकआउट किया था कि हम भारत में जाके नहीं खेलेंगे, हमारे मैचेस न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर मुंतकिल करें। जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी ने इनकी बात नहीं मानी थी और बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप से विड्रॉ करा दिया। एक बड़ी वजह यह है। दूसरी बड़ी वजह यह है कि बांग्लादेश की इस टाइम की सबसे बड़ी दुश्मन हसीना वाजिद जो है ना, वो भारत की गोद में बैठी हुई है, वो भारत के अंदर बैठी हुई है, जिसकी वजह से वो नरेंद्र मोदी की बड़ी बेस्ट फ्रेंड है। तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम जो है ना अपनी टीम बांग्लादेश नहीं भेजेंगे। तो यहां से अंदाजा लगा लें, क्रिकेट और सियासत को नरेंद्र मोदी साथ साथ लेके चलती हैं। वो ये नहीं कहते सियासत को सेपरेट रखें, क्रिकेट को सेपरेट रखें। अब यहां पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट अहम सवाल सामने आता है कि 2027 एशिया कप जो बांग्लादेश के अंदर खेला जाना है, बांग्लादेश को मेजबानी मिली है, क्या भारतीय टीम तब भी बांग्लादेश खेलने नहीं जाएगी? तो इसका जवाब 80% मैं आपको अभी बता देता हूं कि नहीं। भारतीय टीम हठधर्मी का मुजाहिरा करेगी और कहेगी हमारे मैचेस न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर मुंतकिल करें, हम बांग्लादेश नहीं जाएंगे। मतलब जिस तरह पाकिस्तान की टीम भारत में नहीं जा रही और पाकिस्तान की टीम अपने मैचेस न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर जो है ना वो खेल रही है, तो भारत की टीम भी अब यही डिमांड करेगी। अब ये वहां देखा जाएगा, एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब, जिन्होंने भारतीयों को नाको नाक चने चबवा दिए, जिन्होंने भारतीयों को घुटनों के बल जो है ना वो गिरा दिया है, वो तब क्या डिसीजन लेंगे, तब क्या फैसला लेंगे? क्या भारतीय टीम के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर मुंतकिल किए जाएंगे या बांग्लादेश के अंदर भारतीय टीम एशिया कप खेलने जाएगी? ये वक्त ही बताएगा। लेकिन हालात मुझे बेहतर दिखाई नहीं दे रहे फ्यूचर के अंदर। पाकिस्तान और भारत के हालात तो काफी अरसे से जो खराब चल रहे हैं, वो आप किसी भी फील्ड में ले लें, वो आप खेल ले लें, वो आप सियासत ले लें, वो आप कोई और भी, आप अगर कोई भी बीट देख लें, तो हालात हमारे बेहतर नजर नहीं आ रहे। लेकिन अब बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश की जो नई गवर्नमेंट आई है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो नए चेयरमैन आए हैं, वो अपने हालात बेहतर करना चाहते हैं, वो क्रिकेट के रवाबित रखना चाहते हैं भारत के साथ। लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड और नरेंद्र मोदी ने हठधर्मी का मुजाहिरा किया और उन्होंने मना कर दिया, हम बांग्लादेश में खेलने नहीं जाएंगे। तो अब भी क्या तमीम इकबाल ये कहेंगे कि हम भारत में खेलने जाएंगे? तो मैं आपको बता रहा हूँ इमरान भाई, थोड़ी सी हमारी फॉरेन पॉलिसी इधर उधर होने दो, ये खुद चल कर आएंगे हमारे पास। इनको पता है पाकिस्तान के बगैर हम सरवाइव नहीं कर सकते हैं, बॉर्डर्स हमारे पास लगते हैं, सारी चीजें यहाँ से जाती है। अभी उनके लाले पड़े हुए, मगर वो क्या है, वो उनका हाल अभी प्रेशर कुकर की तरह हो गया है कि नीचे से आग तो लगी, ऊपर से मजबूरी में सीटियां बजा रहे हैं। इंडिया ने सीरीज कैंसिल की है बांग्लादेश के अगेंस्ट। ये कितना ज्यादा मेरे ख्याल से पीछे से चीजें चलती तो आ रही थी, एक पॉलिटिकल टेंशन की भी बात थी, लेकिन बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से हम देखें तो बांग्लादेश को नुकसान तो काफी पड़ा है। और क्या लगता है कि सिर्फ एक पॉलिटिकल टेंशन ही रीजन है या कुछ और वजूहात भी है? ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस पर तो बात करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है और इसको पाकिस्तान में बहुत मॉनिटर किया जा रहा है। देखिए, बांग्लादेश ने पाकिस्तान से बहुत कुछ लिया, हमने उनके करके पाकिस्तान इंडिया का मैच खतरे में डाला, हमने उनके करके मतलब के आईसीसी से उन्हें पूरे पैसे दिलवाए, हमने उनको सैंक्शन आईसीसी को नहीं करने दिया। आईसीसी उनको सैंक्शन कर सकता था, फाइन कर सकता था, उनकी वर्ल्ड कप की मनी नहीं दे सकता था। हमने उनसे चैंपियन ट्रॉफी से पहले और बाद सीरीज खेली, अभी भी सीरीज खेली। साल में जैसे 12 महीने होते हैं, ऐसी हमारी और बांग्लादेश की 12 सीरीजें होती हैं कि भाई हम बार बार बांग्लादेश से खेल रहे होते हैं। वो अलग बात है, हार के अपने आप को जलील ख्वार कर रहे होते हैं। और बांग्लादेश वाले भी ग्राउंड में कोई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाते नहीं है, जो सलमान अली याहा के साथ हुआ। और वर्ल्ड कप पे भी है, चैंपियन ट्रॉफी पे भी आप देखो बांग्लादेश के खिलाड़ी नाराज थे कि भाई हम तो खेलना चाहते थे, तो बोर्ड ने तो हमारी सुनी नहीं, खिलाया नहीं। मेरा बांग्लादेश से यह सवाल है कि आपको मिला क्या? आपने इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे किए हैं। इंडिया का भी एक देखना पड़ेगा कि इंडिया का रैशनल क्या है। इंडिया का मैं पहले सुनता था, बोलते थे कि भाई वहां पे इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, तो अब इलेक्टेड गवर्नमेंट आ गई है, लोगों ने चुन के एक सरकार भेजी है, तो आप उससे बात करो। आई डोंट नो इंडिया क्या चाहता है, ये पॉलिटिकल लोग क्या चाहते हैं। बट तमीम इकबाल के लिए एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन है कि भाई आप तो इंडिया का आगे लेट गए थे, बट आपको फिर भी जो है ना सीरीज मिली और ऊपर से बदनामी जगह से आई है ना। आप इंडिया भी आए, मिले भी, बदले में क्या मिला? मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों से, इंडियन व्यूअर्स से, कि इंडिया बांग्लादेश के साथ सीरीज नहीं खेल रहा,
एक और साल के लिए पोस्टपोन कर दिया। बदले में क्या मिल रहा है बांग्लादेश को? क्या आईपीएल में बांग्लादेश के खिलाड़ी सेलेक्ट होंगे? ये वादा किया है, बट मुझे नहीं लगता ये वादा किया होगा, और इससे बोर्ड को भी क्या ही मिल जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंडिया को देखना है कि हमने बांग्लादेश को अपने कैंप में रखना है, कैसे रखना है। खेल लेना चाहिए था, चले जाना चाहिए था। आई डोंट नो इंडिया का क्या चल रहा है, उनकी अपनी फॉरेन पॉलिसी है, वो सब चीजें हैं पॉलिटिकल, बट इट्स एम्बैरेसिंग सिचुएशन फॉर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड। एम्बैरेसिंग तो है उमर, बट अगर बांग्लादेश के क्रिकेट की बात करें तो नुकसान है बांग्लादेश क्रिकेट का। इंडिया एक अच्छी टीम है, स्ट्रॉन्ग टीम है, और जितना आप इन जैसी टीम के साथ खेलते हो उतना ज्यादा आप अच्छा करते हो, और फिर जब हराते हैं तो फिर पूरी दुनिया देखती भी है। तो इस पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो क्या लग रहा है, बांग्लादेश के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है यहाँ। देखिए दफा इसमें मेरा थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू लगा, क्योंकि जब ये चीजें चल रही थी ना जनवरी में, तो मैंने आई थिंक इसके ऊपर काफी वीडियोस की थी और मैंने इस टॉपिक को बड़ी हद तक कवर किया था। देखें इसमें बड़ी सी ना सीधी सी चीजें हैं। बांग्लादेश की जो टीम है ना और बांग्लादेश का जो क्रिकेट बोर्ड है, ये अजीब ना सफाए हुए लोग हैं, अजीब पागल टाइप के। नहीं, जिस तरह बांग्लादेश के प्लेयर्स भी देख लें, अब पाकिस्तानी प्लेयर्स इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। अब इन्होंने क्या किया, उनको घर बुला के उनके साथ बदतमीजियां कर रहे हैं, फिर वो बाद में सॉरी मोरी चल रहा है और बाद में ये चीजें चल रही है। उनका बोर्ड भी इसी तरह का ही है, उनके बोर्ड में भी वही प्लेयर बैठे हुए हैं, वही बंदे बैठे हुए हैं जो पहले बांग्लादेश के लिए खेलते थे। तो ये ना अपने एक तो अपनी स्टेटमेंट पे रुकते नहीं है जो इन्होंने दी होती है। अब एक कोई स्टेटमेंट दे दिया ना, उस पर रुक। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी ने देखा कैसे पाकिस्तानी मीडिया और बांग्लादेश मीडिया दोनों मीडिया के चीखें निकल रही है, क्योंकि आप सभी को याद होगा कि वर्ल्ड कप के टाइम पे पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों मिलकर भारत को बहुत ज़्यादा परेशान किए थे। ये बात कर रहे थे कि हम भारत में नहीं वर्ल्ड कप खेलने आएंगे। भारत का वर्ल्ड कप खराब करने की कोशिश की गई, लेकिन खराब तो नहीं हुआ, पूरा अच्छा से हुआ। बट अब जब भारत का टाइम आया है, आप सभी को पता ही होने वाला है 2027 में आप सभी को पता ही होगा कि इंडिया और बांग्लादेश का ओडीआई सीरीज कैंसिल हो गया। भारत ने बांग्लादेश में जाके खेलने से मना कर दिया और उसके बाद एक खबर आ रही है कि अब एशिया कप भी बांग्लादेश जाके भारत नहीं खेलेगा। ये न्यूज़ जब पाकिस्तानी मीडिया को पता चली है और बांग्लादेश मीडिया को पता चली है, तब से उनकी चीखें निकल रही है। आप सभी को पता ही होगा कि तमीम इकबाल भारत में आके कितना रिएक्ट कर रहा था, पैर पकड़ रहा था, बट भारत ने वहाँ पे कोई बात नहीं सुनी। अब हो सकता है एशिया कप भी खेलने ना जाए। तो दोस्तों उसके ऊपर आप सभी का क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।